नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे वर्षा अग्रवाल एक बात रखने जा रही हूँ जो कि मैंने किसी एफबी में किसी ने पोस्ट की है तो मैंने पढ़ी है और मुझे भी ये बात जायज़ लगी तो मैंने सोचा कि रेडियो हिंदुस्तान में इसका जिक्र करना चाहिए। और इससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि रेडियो हिंदुस्तान के चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के संग लेते रहेगा श्री राम का नाम और ये है रेडियो हिंदुस्तान। भारत में 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा के पात्र नहीं हैं। सीनियर सिटीजन होना क्या गुनाह है? भारत में 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं हैं। उन्हें ईएमआई पर ऋण नहीं मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, उन्हें आर्थिक काम के लिए कोई नौकरी नहीं दी जाती है, इसीलिए वे दूसरों पर निर्भर हैं। उन्होंने अपनी युवावस्था में सभी करों का भुगतान किया था। अब सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी उन्हें सारे टैक्स चुकाने होंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे पर 50% की छूट भी बंद कर दी गई। दुख तो इस बात का है कि राजनीति में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, फिर चाहे एमएलए हो, एमपी या मिनिस्टर्स, उन्हें सब कुछ मिलेगा और पेंशन भी। लेकिन सीनियर सिटीजन पूरी जिंदगी भर सरकार को कई तरह के टैक्स देते हैं, फिर भी बुढ़ापे में पेंशन नहीं। सोचिए, अगर औलाद न संभाल पाए किसी कारणवश तो बुढ़ापे में आखिर जाएंगे कहाँ बुजुर्ग? यह एक भयानक और पीड़ादायक बात है। अगर परिवार के वरिष्ठ सदस्य नाराज हो जाते हैं तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करेगा कौन? वरिष्ठों में है सरकार बदलने की ताकत। उन्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज न करें। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार गैर नवीनकरणीय योजनाओं पर बहुत पैसा खर्चा करती है, लेकिन यह कभी महसूस नहीं करती कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक योजना आवश्यक है। इसके विपरीत बैंक की ब्याज दर घटाकर वरिष्ठ नागरिकों की आय कम कर रहा है। अगर मामूली पेंशन भी मिलती है जिसमें परिवार का गुजारा भी मुश्किल चलता है तो उस पर भी इनकम टैक्स। सोचने की बात है। तो ध्यान दीजिएगा जरूर कि बुजुर्गों के लिए क्या योजना बनाई जाए। तो इसी के संग लेते रहिएगा श्री राम का नाम और साथ ही दोस्तों, जल बचाएं, जल बचाना सिखाएं, पेड़ पौधे